वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। बागलकोट जिला जमखंडी तालुका का हमने एक खास रिपोर्ट पिछले एपिसोड में बनाई थी, ताकि इस एपिसोड में हम उसी एक रिपोर्ट लेकर आए हैं, ताकि इस क्षेत्र में आनंद न्यामगौड़ को इसीलिए चुनाव में जीतकर यहाँ के लोग यानी कि यहाँ की जनता लाए, इसलिए ताकि सिद्धू न्यामगौड़ के ये बेटे हैं और ये अच्छी कर्तव्य निभाएंगे। उन्हीं की एक नाम से इन बेटे को भी चुनाव में जीत के लाए हैं। अब तो 5 साल खत्म होने आ गए, मगर कहते हैं लोग आनंद न्यामगौड़ सियासत का कुछ मजा ही मालूम नहीं है और नॉलेज ही नहीं है। अब तो एमएलए है, इसीलिए यहाँ के जमखंडी के क्षेत्र के लोग इन्हें सम्मान करते हैं, इनकी जय जयकार करते हैं। और कुछ दिन पहले जमीर अहमद माजी मंत्री, हमने कुछ गलती से कहा था माजी मंत्री, उन्होंने भी यहाँ पर प्रचार करके चले तो गए हैं, मगर आनंद न्यामगौड़ तो अपनी क्षेत्र में एमएलए का जो कर्तव्य ये होता है, अपने मत क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में क्या चल रहा है, ऑफिसों में क्या चल रहा है, सरकारी हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, आखिर जनता क्या परेशान है, क्या जनता क्या खुश है, क्या चल रहा है, ये इनका कर्तव्य होता है एमएलए आनंद न्यामगौड़ का। इन्होंने ऐसा कुछ भी इस क्षेत्र में शायद नहीं किया, क्योंकि जहां देखो ऑफिसों में गंदगी ही भरा रहता है और ना जाने कहां देखो वहां पर शराब पीकर बोतलें तो गिरे रहते हैं। और ना जाने यहाँ पर ऐतिहासिक पटवर्धन महाराज का एक राजवाड़ा भी है, तो वहां पर भी घूमेंगे आपको लवर्स नजर आएंगे और दारू के बोतल नजर आएंगे, पत्ते जुगार, ना जाने कहीं बुरे आदत यहाँ पर इस जमखंडी मत क्षेत्र में, इस राजवाड़ा में आसपास आपको दिखाई देगा। अब ऐसा ही होते रहा तो एमएलए किस काम की, यहाँ पर इन्होंने जब लाए हैं यहाँ के अधिकारी किस काम के, तो ऐसा ही चलने लग गया तो इस क्षेत्र में क्या सुधर पाएगा, क्या एमएलए क्या बदला जाएगा, क्या आनंद न्यामगौड़ को ही क्या चुनकर इस क्षेत्र में क्या लाएंगे, तो अगले से ये तो आते हुए दिनों में ही पता चलता है कि चुनाव आने के बाद हार और जीत कौन आएगा और कौन गिर जाएगा। तो ये तो सैकड़ों सवाल ये उठता है। अब तो आनंद न्यामगौड़ तो कुछ नहीं कर पाए इस क्षेत्र में, तो यहाँ के लोगों का कहना है हम ऐसे ही किसान कैसे आरोप कर गए हैं, हम उसे आपको वीडियो भी आपको साथ साथ उन्हीं की जुबान से सुनाएंगे, ताकि आनंद न्यामगौड़ सियासत में पहली बार कदम रखे हैं तो इन्होंने सोचना चाहिए, ताकि उनके पिता के नक्श और कदम पर चलकर उन्हीं के जैसा नाम लाना चाहिए। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जहां पर देखो ऑफिस तो वहां पर कुछ ना कुछ गोलमाल चलता ही रहता है, जहां देखो ऑफिसों में गंदगी भरा रहता है, जहां देखो पानी के यानी कि शराब की बोतल पीकर कहां देखो वहां पर गंदगी ही गंदगी रहती है। आखिर कोई तो सीनियर राजनीति के लोग कम से कम इनको ट्रेनिंग देना चाहिए, नॉलेज देना चाहिए। आप 5 साल पूरे खत्म होने लग गए, आनंद न्यामगौड़ अब तक कुछ भी नहीं किया। इसी आक्रोश लेकर किसान क्या कहते हैं हम आपको यही रिपोर्ट में दिखाएंगे। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಕೊಟ್ಟರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೈತರ ನುಗ್ಗಿ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣದೊಳಗೆ ಗೊತ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆನಂದ್ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಏನ್ ನಿನ್ನ ಮನ ಮರ್ಯಾದೈತಿ? ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕ ಅಲ್ಲ ನೀನು, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಮ್ಎಲ್ಎ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ದಶೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು। ಏನ್ ನಿನ್ ನೋಡಿ ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಬಹಳ ಸುಂದರ ಇದೇತಿ, ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾವು। ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರ, ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಅಂತ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಮಗ ಅನುಕಂಪ ಮೇಲೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಐತಿ। ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು।
ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ರೈತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು. ಅನ್ನ ಹಾಕುವಂತ ರೈತರ ಜೋಡಿ ಹಠ ತೊಡ್ತೀನಿ ನೀನು. ರೈತರು ಕೂಡ ಹಠ ತೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವನೇ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಗ್ ಬಿಡಲಾರಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಕತ್ ಮುಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಅಂತ